आप भी तो इतने सालों से अपने हस्बैंड के बिना जी रही हैं, है ना? हाँ, जी तो रही हूँ। दिन भी निकल रहे हैं, पर ऐसे जीना तो नहीं है। देखा पीछे से बोलती मैं बहुत मिस करती हूँ, सुपर इमोशनल हुआ पीछे और क्या? आती है। कभी कभी रो कर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। इस घर में सब कुछ मिलता है मुझे, मगर उनकी कमी हमेशा महसूस होती है मुझे। दीदी मैं समझ सकती हूँ, आपको कभी भी अपने दिल की बात शेयर करने का मन करे तो आप मुझसे कर सकती हैं। और रही बात मेरी, तो मैं धीरे धीरे खुद के लिए जीना सीख रही हूँ और अब मुझे लगने लगा है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। कहना बहुत आसान है ईशानी। मुझे लग रहा है ईशानी, अनुराग की शादी की खबर सुन के तुम्हें इतना बड़ा धक्का लगा कि वो दुख छुपाने के लिए तुम ये ऐसी बातें कर रही हो। सच कहूँ तो दीदी मैं दुखी हूँ, धक्का भी लगा है मुझे, पर हाँ ये कहना गलत होगा कि मैं खुश नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद मैं अपने दुख से बाहर निकल आऊँगी, पर हाँ मैं अनुराग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अनुराग हमेशा से ही शादी करना चाहता था और उसने मेरे लिए बहुत इंतज़ार किया। अब जाके उसे एक अच्छी लड़की मिली है, मैं राधिका से मिली ना, अच्छी लड़की है वो। अनुराग को बहुत प्यार करेगी, उसे खुश रखेगी और उसे वो सब कुछ दे पाएगी जो मैं नहीं दे पाई। अब अनुराग खुश रहे, इससे ज़्यादा खुशी की बात अब मेरे लिए क्या हो सकती है। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब उसे मेरे लिए और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सच में मेरी वजह से वो बहुत परेशान हुआ है। देखो ईशानी, अगर शाश्वत की तबीयत ना भी तुम्हें फोन करके नहीं बुलाया होता तो आज तुम्हारी और अनुराग की शादी हो चुकी होती ना। हो चुकी होती शायद, पर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हमें ये बात समझ नहीं आ रही, लेकिन एक दिन हमें ज़रूर समझ आ जाएगी कि शायद मेरी मंजिल कुछ और है। शायद पूरी कायनात मुझे मेरी मंजिल क्यों ले जा रही है, शायद भगवान यही चाहते हैं। वरना देखिए, सब कुछ तो तय था, क्या से क्या हो गया। अब ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना दीदी। आगे के बारे में क्या सोचा है? यही सोचा है दीदी कि अब ज़िंदगी तो रुक नहीं सकती और मैं यहाँ हमेशा के लिए ठहर नहीं सकती। बस भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी तुम भगवान के हाथों सौंप दो। अब ये ज़िंदगी भी तो भगवान ने ही दी है। भगवान ने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल की घड़ी में उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया है और मुझे पूरा यकीन है वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे मेरी मंजिल की ओर लेकर जाएंगे सही वक्त आने पर। बस मुझे उस सही वक्त का इंतज़ार है। फ़िलहाल मैं जो महसूस कर रही हूँ वो मुझे एंजॉय करने दीजिए, भले ही वो दुखी क्यों ना हो। कल का कल देखा जाएगा, क्या पता कल एक नई सुबह होगी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी।